दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका भोपाली फार्मिंग चैनल में। दोस्तों ये जो आप कीड़े देख रहे हैं ये बहुत ही काम के कीड़े हैं और ऐसे ही कीड़े नहीं हैं, बड़े ही सुपर वार्म नाम है इनका। सुपर वार्म यानी कि सुपर फूड, बहुत ही सुपर हैं ये, सचमुच में ही सुपर डुपर हैं दोस्तों ये कीड़े जो आप देख रहे हैं। तो ये है सुपर वार्म और ये है मील वार्म। दोस्तों ये थोड़े से सुस्त होते हैं तो इन जानवरों को खिलाने में आसानी होती है। तो आप इनसे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और इनको कैसे पाल सकते हैं और अपने जानवरों को कैसे खिला सकते हैं, तो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा दोस्तों। बने रहिए वीडियो में और देखते रहिएगा। तो दोस्तों ये है हमारा मीलवाम और सुपरवाम का सेटअप। ये देखिए ये हैगा, और यहीं पे सुपरवाम और मीलवाम की ब्रीडिंग हो रही है कुछ। ये देखिए ये इधर रखे हुए हैं। तो दोस्तों ये देखिए आप, ये एक और सेटअप है और इसमें ये काला कीड़ा जो देख रहे हैं आप, ये सुपर वार्म के माँ बाप हैं। जी हाँ दोस्तों, ये डार्कलिंग बीटल कहलाते हैं, सुपर वार्म के माँ बाप होते हैं ये। और सुपर वार्म वो जो सबसे बड़ा होता है, जो शुरू में मैंने वीडियो में दिखाया, आगे आप देखते रहिएगा वीडियो में, मैं बीच में दिखाऊंगा दोस्तों सुपर वार्म। और ये उनके माँ बाप ऐसे काले काले से ये बीटल होते हैं, इनको अंधेरे में रहना ज़्यादा पसंद होता है, डार्कलिंग बीटल। और एक उधर है दोस्तों, मेरे पास बीटल ख़त्म हो गए हैं अभी आजकल, कुछ दिन से रख नहीं रहा था सुपर वाम, लेकिन वापस फिर भी सुपर वाम भी रखने शुरू कर दिए। मील वाम का तो भंडार है हमारे पास दोस्तों, बहुत सारे हैं, और सुपर वाम भी मेरे पास बहुत सारे थे, अभी थोड़ा सा कम कर दिए थे। अब देखिए ये ये दोनों नर मादा लग रहे हैं, क्योंकि मादा जो होती है बड़ी होती है दोस्तों, और बहुत सारे अंडे देती है ये 15, यानी कि एक जो मादा होती है वो 500 के करीब अंडे देती है दोस्तों। और ऐसा ही इनका है, ये देखिए ये हैं मीलवाम, मीलवाम के माँ बाप, मीलवाम के बीटल, डार्कलिंग बीटल काले वाले। मीलवाम मतलब वो छोटे वाले कीड़े, वो बड़े वाले हैं। तो दोस्तों ये देखिए आप, ये मैंने बहुत सारे छोड़े थे और अब इन्होंने अंडे बच्चे कर दिए होंगे। और ये जो चोकर होता है, गेहूं का चोकर, ये इसमें हम रखते हैं, तो इसमें अंडे बच्चे देखिए हिल रहा है ना, चोकर जो हिल रहा है इधर उधर, तो ये छोटे छोटे बच्चे इसमें हो गए हैं। अब हमें इनको अलग कर देना चाहिए, यानी कि 20-25 दिन तो काफ़ी हो जाते हैं, 15 दिन बाद ही आप इन्हें अलग कर सकते हैं। मेरे यहाँ तो और ज़्यादा दिन हो गए। और क्योंकि दूसरे कामों में लगे रहते हैं दोस्तों, अब कीड़े मकोड़ों पे इतना कौन ध्यान देता है। लेकिन माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि इनकी जो तादाद है और पैदावार है वो कितनी अच्छी हो रही है हमारे यहाँ, क्योंकि मैं इनका खाने का ज़रूर ख्याल रखता हूँ। गाजर तो देखिए डालते ही रहता हूँ, गाजर और आलू डाला जाता है इनको, लेकिन आलू हम बहुत कम डालते हैं दोस्तों, क्योंकि आलू पसीज जाता है और आलू में फफूंद आती है, तो इसलिए हम डालते हैं गाजर ही गाजर। और ये देखिए इसमें भी बच्चे हो गए हैं, तो अब हम इन्हें अलग कर देंगे। तो एक सेटअप हमारा ये भी है दोस्तों, ये देखिए आप, दराज जो बोलते हैं ना किचन वाली, वो है ये। और दोस्तों ये देखिए इसके अंदर भी रखे हुए हैं, ये ऊपर भी, और इसमें लार्वा रखे हुए हैं। लार्वा मतलब वार्म। तो लार्वा जो होता है दोस्तों, यही बाद में जाके बनता है प्यूपा। और इसकी 3 जो हम लोग बचपन में किताबों में पढ़ते थे कि लार्वा, प्यूपा और बीटल, तो इनकी 3 स्टेज होती हैं। अभी ये हैं लार्वा, और लार्वा को ही यूज़ किया जाता है खाने के लिए। जो जानवर खाते हैं जितने भी, तो सब लार्वा ही खाते हैं। तो लार्वा जो हैं दोस्तों, ये अब बनेंगे प्यूपा। और प्यूपा कुछ दिन सुन्न पड़ा रहते हैं, वो खाते पीते नहीं हैं, कुछ भी नहीं, चलते भी नहीं हैं। और फिर सुन्न होने के बाद वो कुछ दिन के बाद निकल आते हैं उनमें से बीटल। तो ऐसा होता है दोस्तों। अब ये देखिए ये जो, अब ये जब एडल्ट हो जाएंगे तो अपने आप इसमें प्यूपा दिखने लगेंगे पड़े हुए। हमें प्यूपा को अलग कर देना है एक जगह, फिर उसमें से बीटल निकल जाएंगे 5-6 दिन में। अब दोस्तों ये देखिए आप, अब ये हर साइज़ के जो हैं निकल जाते हैं, लोग ले जाते हैं हर साइज़ के, क्योंकि छोटे जानवरों को छोटे खिलाते हैं, बड़े जानवरों को बड़े खिलाते हैं। मैं बताऊं आपको कि ये किस किस काम आते हैं। जो मीलवाम होते हैं दोस्तों, मीलवाम और सुपरवाम, ये बड़ी मछलियां जो एक्वेरियम में पाली जाती हैं, अरवाना हुई, फ्लावर हान, ऑस्कर, इस टाइप की मछलियों को खिलाए जाते हैं दोस्तों। महंगी मछलियाँ जो होती हैं बड़ी बड़ी। और रेप्टाइल्स जो होते हैं, रेंगने वाले जानवर जो होते हैं, सांप बिच्छू, लोग बाग पता नहीं क्या क्या, छिपकलियाँ और गिरगट जो बाहर के जो पाल रहे हैं एग्जोटिक दोस्तों, और शुगर गिलेडर, गिलहरी जैसे जानवर होते हैं, वो सब ये खाते हैं और उनको ये खिलाते हैं। और हर जानवर के हिसाब से जो वाम होते हैं वो खिलाए जाते हैं दोस्तों। इनके थोड़े बच्चे जो होते हैं वो भी
डिमांड में रहते हैं, वो भी ले जाते हैं लोग, वो छोटे मछलियों वगैरह को खिलाते हैं। तो ये देखिए, ये फुल साइज़ के वार्म हो गए हमारे। मीलवार्म जो हैं ये एडल्ट हो गए हैं। तो मैंने बता रहा था आपको कि इनकी ब्रीडिंग जो है मीलवार्म की, वो काफ़ी आसान है। इनके जो बीटल जो होते हैं दोस्तों, वो आसानी से बन जाते हैं। यानी पहले इनके जो प्यूपा होते हैं उनको बनाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना, वो अपने आप बन जाते हैं इनके प्यूपा। कुछ दिन में इनके प्यूपा दिखेंगे इसके अंदर पड़े हुए। तो प्यूपा को हमको अलग कर लेना है सिंपल, और किसी अलग ट्रे में प्यूपा को रख देना है। और प्यूपा में से फिर प्यूपा जब आप बहुत सारे रख देंगे तो उनमें से फिर 5-6 दिन में बीटल निकलने लगेंगे। और बीटल पहले लाल होता है और फिर काला हो जाता है। जब काला हो जाए 2-4 दिन में, तो आप उसे ब्रीडिंग पे लगा दीजिए। तो ऐसा होता है दोस्तों। अब इसके प्यूपा तो आसानी से बन जाते हैं, लेकिन वो जो होता है सुपर वार्म, वो उसके प्यूपा आसानी से नहीं बनते हैं दोस्तों। उसको रखना पड़ता है अलग अलग डिब्बियों में। वो जो डिस्पोजल टाइप की जो डिब्बियाँ आती हैं ट्रांसपेरेंट, तो मैं उसके अंदर ही रखता हूँ। और उसके अंदर रख के और फिर बताऊँगा, सारा प्रोसेस बताता रहूँगा। आप मेरे चैनल को देखते रहिएगा दोस्तों। तो हम उनको अलग अलग रखना पड़ता है, अकेला एक एक को। सुपर वार्म को एक एक को हमें अलग अलग जब रख देंगे दोस्तों, तो फिर वो 15 दिन में प्यूपा बन जाएंगे। फिर 7-8 दिन में उन प्यूपा में से बीटल निकलेंगे। तो ऐसा रहता है। उनकी ज़रा मेहनत होती है उनकी सुपर वार्म की ब्रीडिंग में। और ये देखिए, और मेहनत तो सभी में ही है दोस्तों, लेकिन इसमें अब कीड़े मकोड़े हैं तो इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं है, सुपरविज़न ज़्यादा है। ये देखिए, खाद बना दिया है इन्होंने। ये जो चापड़ हमने गेहूं का चापड़ रखा था, चोखर जो बोलते हैं ना, वही है दोस्तों। तो चापड़ का इन्होंने ये देखिए ऐसा बना देते हैं बिल्कुल। ये खाद ही है। हालांकि इसमें कुछ वार्म निकल गए थे छानने में, तो इसलिए मैंने कुछ दिन रख दिया है कि वो वार्म भी जो है बड़े हो जाएं, क्योंकि अपने यहाँ के पले हुए हैं, वो फालतू मरेंगे जब हम इनको पेड़ों में डालेंगे। तो ये खाद बना देते हैं दोस्तों। जो चापड़ होती है उसको खा के इस तरह का कर देते हैं, जैसे कि केचुए खाद बनाते हैं ना, वर्मी कंपोस्ट। तो ये भी एक तरह का वर्मी कंपोस्ट ही है, और बेहतरीन खाद होता है ये दोस्तों। और ये देखिए, आप हर डिब्बे में आपको बेहतरीन कीड़े दिखेंगे, बहुत सारे भरमार है। बहुत शानदार कीड़ों की ब्रीडिंग हो रही है दोस्तों, कम नहीं है। और इनको मुर्गियों को भी खिला सकते हैं आप। मुर्गियों को, यानी कि फैंसी मुर्गियाँ, यानी महंगी मुर्गियाँ आपने पाल रखी हैं तो खिलाइए, क्योंकि कीड़े ही काफ़ी अच्छे तादाद में अगर आपके पास हैं तो आप बिल्कुल खिला सकते हैं दोस्तों। लेकिन होता क्या दोस्तों कि ये इनके होता है बिजनेस। अब मुर्गी एक ही बार में 100-200 रुपए के खा जाएगी, और आप इतनी मेहनत से इसे पालेंगे। लेकिन अगर हैं आपके पास तो खिला सकते हैं। मेरे पास तो भरमार है, बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी मैं नहीं खिलाता हूं दोस्तों, क्योंकि मुर्गियों के अंडे खाते हैं। तो मैं ज़रा थोड़ा सा अभी सोचता हूं कि ना खिलाऊं जब तक हो, क्योंकि आप आँखों से कीड़े खिलाएं और फिर उनके अंडे खाएं तो ज़रा ऐसा लगता है। तो बाकी खिला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं भी खिला दूंगा, खिलाया करूँगा, क्योंकि दोस्तों मुर्गियाँ वैसे भी बाहर सब कुछ खाती हैं। हम फ्री रेंज में छोड़ते हैं तो कीड़े मकोड़े ही खाती हैं वो। और उनका, बल्कि मुर्गियों का जो खुराक है उसमें कीड़े मकोड़े ज़रूरी हैं उनके लिए। जब तो मछलियाँ खिलाई जाती हैं, आपने देखा होगा, सूखी हुई मछलियाँ। सूखी हुई मछलियों का पाउडर भी मुर्गी दाने में मिलाया जाता था पहले, और अभी भी देते हैं कुछ लोग। तो दोस्तों वो, क्योंकि मुर्गियाँ बाहर नहीं निकल पाती, जो घर में रखते हैं जिनको, या एक फार्म में रख के अंदर ही पालते हैं, तो उनके लिए ऐसा होता है कि खिलाना पड़ता है। जो मुर्गियाँ बाहर घूमती हैं तो वो तो सब कीड़े मकोड़े खाती रहती हैं, प्रोटीन की कमी पूरी होती रहती है उनकी। और ये देखिए, ये हैं सुपर वार्म दोस्तों, और ये बड़े वार्म हैं जिनके माँ बाप मैं पहले बता चुका हूँ आपको। ये सुपर वार्म है। ये देखिए, ये काफ़ी बड़े होते हैं, मेरी उंगली से ही आपको पता चल रहा होगा जब मैं रख रहा हूँ। तो ये 2 इंच से ऊपर ही हो जाते हैं दोस्तों, और 2 इंच से ऊपर हो गए तो सोचिए कितना बड़े। तो इनको बड़े जो जानवर होते हैं वही खा पाते हैं। और ये थोड़े से तेज़ होते हैं, देखिए आप कितने फुर्ती है इनके अंदर। बाकी वो जो मीलवाम होते हैं वो इतने तेज़ नहीं होते हैं। ये देखिए ये, तो इनको अब मैं अलग रखूँगा दोस्तों। ये हो गए एडल्ट। अब इनको भी बीटल बनाना है, और बीटल बना के इनको भी ब्रीडिंग पे लगाना है। सब बताता रहूँगा मैं, आपको दिखाता रहूँगा दोस्तों। और काफ़ी जानकारी है इस चैनल पे आपको मिलेंगी, काफ़ी तरह की फार्मिंग की जानकारी मिलेगी, बल्कि एक ही नहीं। तो
आप देखते रहिएगा दोस्तों। एक्वेरियम में हमने ये रखे हुए हैं और आपको दिखा रहा है, और बच्चे मुर्गी के कैसे निकालें, उनको कैसे पालें, अजोला वगैरह, अजोला फार्मिंग और बहुत सारी चीज़ें जो भी आप देखना चाहेंगे हम दिखाते रहेंगे दोस्तों। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों अगर आपने नहीं करा हो तो, क्योंकि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो दोस्तों इससे ये होगा कि जब भी कोई मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा तो फिर आपके नोटिफिकेशन पे आ जाया करेगा। तो इजाज़त दीजिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में।